नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का दूसरी क्लास, नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास। उसमें क्या होगा, उसमें होगा नंबर ऑफ जीरोज निकालना। नंबर ऑफ जीरोज निकालना, जैसे कि कोई संख्या दे रखी हो और उसके लास्ट में कितनी जीरो हैं। जैसे गुणा करने के लिए बोला हो और उसमें पूछा हो कि लास्ट में कितनी जीरो आएंगे, तो उसे कैसे डायरेक्ट निकालेंगे। तो देखो, नंबर ऑफ जीरोज, जैसे कि हमें कोई संख्या दे दी गई 10 × 2, 10 × 2 × 40। तो पूछे उसमें डायरेक्ट कि इस संख्या को गुणा करने के बाद कितनी जीरो आएंगे। तो हम बता सकते हैं, इसमें 2 का गुणा करेंगे और दो का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 8, और जीरो लगाते हैं हम 2। तो ऐसे ही तो निकालते हैं हम। अच्छा, अगर कोई ज़्यादा बड़े बड़े गुणा आए तो उसे कैसे निकालेंगे। तो इसमें जीरो हम बोल सकते हैं, इसमें जीरो कितनी है, 2। तो यही होता है। तो ये क्या हो गया, 2 जीरो, इसके पीछे आ गए 2 जीरो। तो ऐसी काउंट करनी पड़ती हैं। तो कैसे करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। अच्छा, एक नोट में बात है हमारी याद रखने वाली, कि जब एक जीरो का जब निर्माण होता है तो कैसे होता है, 2 × 5, 2 × 5, जब ही तो एक का निर्माण होगा। तो हम कह सकते हैं कि कहीं पे भी किसी में एक एक तो 2 होना जरूरी है और एक होना जरूरी है 5। तो इन दो संख्याओं का होना जरूरी है, जब ही एक हमारी जीरो प्राप्त होगी। तो देखो कैसे। तो ये देखो, जैसे 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4। तो इसमें हमें ज्ञात करना है कितना। तो इसमें दो कितने हो गए, इसमें 2 है 3, हमें पता है इसमें 2 कितने हैं, 3। इसे इसे ऐसे ही तो लिखेंगे, 2 × 2 × 2। तो हमारी कितने हो गए, 3। तो पावर जितनी हो गई उतनी तो गुणे होंगे उसके। तो कितने हो गए, 3। तो दो दो के तो हमें 3 मिल गए, 2 2 के 3 मिल गए। और इसमें कितने मिल गए, 4। 5 के कितने मिल गए, 4। तो हमें चाहिए कितने, हमें जोड़ा चाहिए। इसमें दो दो मिल गए, इसमें 2 और इसमें 5। तो कितने हो गए, इसमें 2 का और इसमें 5 का कितने। तो क्या जोड़े मिल गए, हमें मिल गए 3 जोड़े। तो 3 तो इसमें है, गुणा 3 इसमें से ले लेंगे, 3 इसमें से। तो कितना कर देंगे, इसमें कर देंगे हम, कितने हो गए। तो हम कह सकते हैं इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। जीरो की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि 3 जोड़े बन गए। दो दो इसमें है, 2 2 के कितने हैं इसमें, 3। और 2 2 के 5, 5 में कितने हैं हमारे, 4 हैं। तो 5 तो हमारे बहुत हैं। तो जोड़ा बनाना हमें, तो जोड़ा बनाने के लिए कितने चाहिए हमारे, हो गए 3। तो 3 हो गए, तो हमारी कितनी जीरो होंगी, 3। तो हमारी जो संख्या निकल के आएगी उसका जो मान होगा, 3 जीरो आएंगी उसके पीछे। ठीक, हमें एक जीरो बनाने के लिए 2 और 5 की जरूरत पड़ती है। एक जीरो बनाने के लिए हमें इसमें मिली 2, 3 तो हमें 3 मिले थे, 2 2 तो हमारे 3 थे, और हमारे 5 थे हमारे 4। और हमें चाहिए कितने, 3 चाहिए, क्योंकि 3 है उसमें। अगर हमें 5 चाहिए होते तो उसमें भी फिर हमें ज़्यादा देखना पड़ता। तो उस वजह से ही। तो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 डॉट डॉट 10 में शून्य की संख्या। बताओ, ठीक है। अब ये गुणा दे दिया, इसमें क्या 10, 10 में 10 तक आप 10 तक गुणा है, और उसमें शून्यों की संख्या निकालनी है। अगर हम वैसे गुणा करने लगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसमें क्या करना होगा हमें, तो देखो, 2 1 2 तो यहाँ हो गया, और यहाँ 2
एक दो यहाँ हो गया और यहाँ हो गया हमारे दो। दो कितने हो गए हमारे? दो। ठीक है, और देखो 6, अगर आगे 6 होगा तो कितना होंगे? ये होंगे, दो यहाँ हो जाएगा हमारा, और 5, 5 यहाँ हो गया। और देखो दो तो हमारे कितने हो गए? दो, एक यहाँ हो गया, दो यहाँ हो गए और एक यहाँ हो गया। कितने हो गए? दो, चार। चार तो यहीं हो गए, और इसमें भी दो है हमारा, 5 दूनी 10। ठीक है, दो। तो इसे डायरेक्ट कैसे करें? दो तो हमारे पास बहुत सारे हैं, दो कितने हैं? बहुत सारे। अब 5 की गिनती देखनी है तो 5 एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो 5 अगर एक एक करके देखें तो कैसे करेंगे? तो ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट होता है ना, इसी से निकल के आएंगे। तो कैसे निकल के आएंगे? देखो 10, अगर हम दो के निकालने हैं, दो कितने हैं? दो कितने हैं? अगर दो निकालने हैं तो 10 में भाग देंगे, दो से, दो से भाग देंगे तो कितने? 5 बार गया। जो जितनी बार जाएगा उसे फिर दोबारा भाग देंगे उसी में, तो 5 से फिर 2 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 2 बार। जो रिमाइंडर बचेगा उससे कोई मतलब नहीं होता। अब इसमें 2 दूनी 4 होता है, अब एक रिमाइंडर बच रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, उस रिमाइंडर को छोड़ दो। अब 2 में फिर 2, तो ये एक बार। तो इन्हें सबको जोड़ेंगे, 5 और 2 7 और 1 8, तो 2 कितने हो गए हमारे? 8। तो इस पूरी संख्या में हमारे 2 होंगे 8। अब 5 देखना हो, 5 कितने हैं देखो, तो अब 5 से देंगे इसी में। अगर हमें 5 देखना हो तो 5 से देंगे, जो भी संख्या देखनी हो उसे उसी से भाग दे देंगे। तो कितना हो गया? 2 बार। 5 से 2 बार जाएगा, अब 2 में तो जाएगा नहीं 5 से, तो हमारे 5 कितने होंगे? 2 होंगे। 5 हमारे 2 होंगे, और हमें क्या करना है? जीरो देखनी है। जीरो देखने के लिए हमें क्या करना होता है? जोड़ा देखना पड़ता है। तो जो सबसे छोटी संख्या होगी जिसकी, इतनी ही जीरो होंगी, क्योंकि जोड़ा देखना है। 5, 2 यहाँ 5 है, और 2 तो हमारे यहाँ पर हमारे 2 तो 8 हो गए, और 5 कितने होंगे हमारे? 2 होंगे। तो हमें जोड़ा देखना है, तो 2 ही जोड़ा तो बनेंगे, तो 2 जीरो हो गई हमारी। उसमें कितनी होंगी? 2 शून्य। कितनी होंगी हमारी? 2 शून्य होंगे। कोई भी देखना हो, कोई भी। अब इसमें देखो 3 का देखना हो हमें, 3 के अंक कितने होंगे? अगर हमें 3 के अंक देखने हो तो कैसे करेंगे? देखो 10 में 3 का भाग दो। अब हमें तीन देखने हैं। अगर हमें 3 देखने हैं कि कितने 3 है, इसमें कितने 3 आएंगे, तो 3 देखो कितने, 3 से ही भाग दे दिया जाएगा। 3 तिया 9, और 3 3, अब 3 है, 3 में भी जाएगा अभी एक बार, 3 एक 3। तो हमारे जो 3 बनेंगे इसमें 4 बनेंगे, 1 और 3 और 1 4। जो हमारे जो 3 होंगे ना वो 4 होंगे। देखो एक तो नहीं हो रहा है हमारा, एक यहाँ हो जाएगा, 2, ठीक है, एक यहाँ हो जाएगा, और आगे 8 में तो है नहीं है, 9 में हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4, तो 3 कितने हो गए हमारे? 4 हो गए। तो अगर जिसकी भी संख्या देखनी हो उसी से भाग देते हैं। तो हमें किसकी देखनी है? शून्य की संख्या निकालने के लिए हमें 2 से और 5 से देखना होगा कि 2 कितने हैं उसमें और 5 कितने हैं, और जोड़े बनाने होते हैं। कितने जोड़े बनने, उतनी जितने जोड़े बनेंगे उतनी ही संख्या के लास्ट में जीरो होंगी। तो आगे जो क्वेश्चन होगा हमारा, अब दे देता है फैक्टोरियल में। जैसे फैक्टोरियल कल हमने तुम्हें समझाए थे, अब फैक्टोरियल में दे देगा तो कैसे करना है? फैक्टोरियल 100 में दाई तरफ जीरो की संख्या ज्ञात करो। जीरो कितनी होंगी? अब इसमें जीरो कितनी होंगी? अब देखो फैक्टोरियल का मतलब यही तो होता है, 100 गुणा 99 गुणा 98 गुणा 97 और गुणा
96। अगर ऐसे करेंगे हम गुणा तो बहुत सारा हो जाएगा, और कैलकुलेटर भी नहीं कर सकता ऐसे। कैलकुलेटर में भी इतनी संख्या गुणा नहीं हो पाएंगी एक तक। ये कितना होगा, 0 0 3 गुणा 2 गुणा 1, एक तक ही तो करना पड़ता है। अब इसमें देखो जीरो की संख्या कैसे निकालनी है। अब मैंने वही बोला था, जो सबसे बड़ी जो संख्या होगी कितनी होगी, 100। पहले दो के देखो कितने हैं, दो कितने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे दो कितने हैं। तो दो कितने हैं, 100/2। दो निकालने हैं तो दो से ही गुणा कर दो, भाग कर दो, तो कितना हो गया 50। अब 50 में दो, दो से तो कितना हो गया 25। अब 25 में देंगे तो कितना हो गया, जब तक जाएगा जब तक देंगे, दो एकन दो, दो दूनी चार, 12 बार। रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं होता। अब इसमें रिमाइंडर बच रहा है एक, लेकिन रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं होता। 12, 12 में दो से तो कितना हो गया 6। अब फिर 6 में देंगे तो कितना हो गया 3। अब 3 हम फिर, अब 3 हो गया, अब 3 हम फिर से देंगे तो कितना हो गया, अब 3 हम फिर से देंगे तो कितना बचा, एक बार। अब एक में नहीं जाएगा। ठीक है, अब इन्हें सब काउंट कर लो तो कितना हो गया 75 और 12, 75 और 12 85, 87 और 6, 87 और 6 93, 93 और 3 96, 96 और 1 97, तो कितना होगा 97। दो कितने होंगे हमारे, दो कितने होंगे 97, दो होंगे 97, तो दो तो हमें बहुत मिल गए 97। अब पाँच, पाँच देखना है, तो पाँच देखना है, पाँच कितने होंगे। अब पाँच पाँच के देखने कितने होंगे, तो देखो वही 100 से भाग देंगे। पाँच के देखने हैं तो पाँच, पाँच से भाग देंगे तो कितना हो गया 20। अब 20 से भाग देंगे, 20 हम भाग देंगे 5 से, 4 बार, 4 बार। और 4 में, अब 4 में नहीं जाएगा तो कितने हो गए 24। तो जो हमारा छोटा मान आता है जिसका उतने ही जोड़े बनते हैं, तो कितनी हो गई जीरो, शून्यों की संख्या। संख्या बराबर 24। तो कितनी होंगी 24, क्योंकि जोड़े बन गए। 24 इसमें है और 24 उसमें से निकाल लेंगे तो कितने हो गए, जोड़े बनाने के लिए 24। तो शून्य की संख्या कितनी होगी 24 होगी। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जो बड़ी संख्या होती है उसी को पकड़ो। उसमें से देखो जो तुम्हें दो निकालने हैं, दो कितने हैं, या तीन निकालने हैं, चार, चार निकालने हैं, जो भी निकालना है तुम्हें उसी में से निकल जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, 5 की पावर 10 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 डॉट डॉट 30। 30 में नंबर ऑफ जीरोज। अब इसमें पूछा है, तो इसमें पूछा है तो कैसे करना हमें। अब इसमें एक लॉजिक लगाना है कि ये जो 5 की पावर जो 10 है इसे कॉमन ले लो, इसे बाहर ले लेंगे, बाहर हो गया, ठीक है, गुणा। अब इसमें देखो, इसमें इसमें क्या करना है, इसमें दो दो कॉमन है, पूरे में दो कॉमन है। अब इसमें से दो दो कॉमन ले लेंगे। अब दो देखो, दो कैसे कॉमन है, दो एकन दो, दो दूनी चार, दो तिया 6 और दो चौक 8, ठीक। अब इसमें 15 दूनी 30, तो दो कॉमन है, दो कॉमन है तो कितने कॉमन है, दो, दो हैं हमारे 15 कॉमन, कितने हैं 15 कॉमन, तो 2 की पावर 15। अब कोष्टक, अब दो हमने कॉमन ले लिया तो कितने बचे यहाँ पर, एक गुणा यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा,
यहाँ 4 बचा, डॉट डॉट कितने 15, ऐसे ही 15 तक कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 कितने हैं, यहाँ 2 हैं 15 और यहाँ 5 कितने 10, और यहाँ पर अब यहाँ निकालने हैं, तो यहाँ कैसे निकालेंगे 15 से, तो 15 2 कितने हैं, अब 2 के निकालेंगे इसमें से 15 में से, तो 2 से भाग देंगे, 2 निकालने हैं कितने हैं, तो 2 से भाग देंगे, तो कितना हो गया 2 से 7 बार। ठीक, 2 से कितना हो गया ये 7 बार, 2 से हो गया 7 बार। अब 7 में भी जाएगा तो कितना हो गया 3 बार, अब 3 में भी जाएगा कितना हो गया 1 बार। अब ये कितने हो गए 7 और 3 10, 10 और 1 11, तो 2 कितने होंगे 11, हमारे 2 कितने होंगे 11 होंगे, 11 इधर हैं और 15 इधर हैं, तो कितने हो गए ये हो गए 26, तो 2 कितने हो गए टोटल 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 कितने हो गए 26। अब 5 और निकालें, अब इसमें से 2 निकालें, अब 5 निकालेंगे, तो 5 कैसे निकालेंगे, 5 कितने होंगे, तो 5 कितने होंगे, अब 15, अब 5 निकालने तो 5 से भाग, तो 5 दिया 15, पूरा पूरा चलेगा, अब 3 में जाएगा नहीं, तो कितने हो गए यहाँ 3 हैं और यहाँ 10 हैं, तो कितने हो गए 5 हमारे पूरे टोटल 13 हो गए, कितने हो गए 13, 13 उसमें है और इसमें कितने थे 26, तो हमारा जोड़ा कितने का बन गया 13 का, कितने का बन गया 13 का, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या हमारी 13 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 13, तो ऐसे ही निकालना है। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ, इसमें 5 कॉमन लेंगे, 5 की पावर 10 कॉमन लेंगे, ठीक, और 2 की पावर 15 कॉमन लेंगे, क्योंकि इसमें है ना 2 कॉमन है पूरे में टोटल, यहाँ से देखोगे तो इसमें दो कॉमन है, जब इसमें 2 कॉमन है तो 2 कितने कॉमन है, 2 हमारे 15 कॉमन है, कितने कॉमन है 15, तो 2 की पावर 15, अब कितना बचा यहाँ से 2 निकाल लिया तो कितना 1 बचा, यहाँ से 2 निकाल लिया 2 बचे, यहाँ से 2 निकाल लिया तो 3, तो ऐसे ही ये 15 तक। ठीक, अब इसमें तो हमें पता है कि 5 कितने हैं 10 हैं, इसके ऊपर कितने 10 हैं, और इसमें कितने 2 15 हैं, 2 2 के कितने हैं 15 हैं। अब इसमें देखना है, तो इसमें देखेंगे तो 15 की पावर, अब 15 देखेंगे, अब 15 में कितने हैं 2, कितने हैं 2 2 के कितने हैं, तो 15/2, जिस किसी का भी देखना हो, अब हम यहाँ 2 का देख रहे हैं तो 2 से क्या करेंगे भाग, तो कितनी बार जाएगा 7 बार। ठीक है, अब 7 में फिर जाएगा 2 से फिर देना, जो हमारा जितनी बार जाता है उसी में दोबारा देते हैं, तो कितना हो गया 2 से देंगे तो 3 बार, अब इसमें 3 में भी चला जाएगा 2 से, फिर 2 से देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार, तो टोटल कितने हो गए 7 और 3 10 और 1 11, 11 यहाँ है 15 यहाँ कितने हो गए 26, 2 के कितने हो गए 2 के हो गए टोटल 26। अब इसमें 5 के देखने हैं, तो 5 कितने होंगे, तो 5 कितने होंगे 15/5, 15/5 और कितने बार जाएगा 3 बार, और 3 में तो जाएगा नहीं, तो कितने हो गए 3 ये हो गए और 10 ये हो गए, तो कितने हो गए ये हो गए टोटल 13। अब जोड़ा बनाने, इसमें कितने हुए 26, इसमें कितने 13, और जोड़ा बनाना तो हमें 13 जोड़े बनेंगे, कितने बनेंगे 13 जोड़े, जो जोड़े बनेंगे तो कितने हो गए, शून्यों की संख्या कितनी होगी 13, तो शून्यों की संख्या हो गई 13। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, एक गुणा 3 और गुणा 5 गुणा 7 और गुणा डॉट डॉट 99 में शून्यों की संख्या होगी। देखो 1
गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और गुणा डॉट डॉट 99 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। जब 99 तक हम गुणा करेंगे इसमें तो शून्यों की संख्या कितनी आएगी। तो देखो ये कौन से हैं, ये हमारी विषम संख्या हैं, विषम संख्या हैं। ये कितनी है, विषम संख्या। अच्छा, कभी विषम संख्या में कभी हमारा 200 आ ही नहीं सकता है। जब 2 नहीं आ सकता है और हमें 5 और 2 की दोनों की जरूरत पड़ती है, तो कभी भी ध्यान रखना विषम संख्या अगर दी हुई तो उसमें जीरो की संख्या कभी नहीं आती है। जीरो की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या कितनी होगी हमारी, जीरो होगी। शून्यों की संख्या कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि इसमें 2 नहीं आता है। तो जब तक 2 और 5 का निर्माण नहीं होगा तब तक हमारी शून्यों की संख्या हो नहीं सकती। ठीक, अब देखो 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 डॉट डॉट ये हो गई 50। अब देखो मैं शून्यों की संख्या ज्ञात करो। अब इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो एक तो 2 यहाँ हो गया, इसमें क्या करना है, पहले सबसे पहले इसमें 2 कॉमन करना है। तो 2 कॉमन करना है, एक तो 2 यहाँ हो गया, एक 2 यहाँ हो गई, और एक 2 यहाँ हो गया, और एक 2 यहाँ हो गया। इसमें भी 25 गुणा 2। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें 25 तक है ना, तो 2 कॉमन हो गया, तो 2 कॉमन हो गया हमारा, तो 2 की पावर 25 2 होंगे। जब 25 2 होंगे तो इसमें क्या बचा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 और डॉट डॉट ये हो गए 25 तक, ये बचा हमारा। ठीक है, अब 2 तो हमारे पास बहुते रहे, 2 की पावर 25 25 तो इसी में है और इसमें भी हैं 2, तो हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, 5 की। 5 इसमें कम होंगे क्योंकि 25 तो यहीं हो गए, और इसमें देखो 2 कितने हैं, तो 2 कितने हैं, देखो 2 निकालेंगे अगर हम तो 25 बटा 2। 2 निकाल के दिखा रहा हूँ, लेकिन 2 निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 25 बहुत होते हैं 2, और इसमें 25 निकलेंगे नहीं, 5 5 5 के 25 नहीं निकलेंगे इसमें, जबकि इसमें है पहले से ऑलरेडी। तो इसमें देखना है 25। अब मैंने इसलिए कर दिया कि दिखाने के लिए, फिर ये कहोगे कि 2 के क्यों नहीं निकाले। अब देखो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 12 बार गया ये, और अब 12 में देंगे 2 से। ठीक है, तो कितने हो गए 6। अब 6 में देंगे 2 से तो कितना हो गया 3। अब 3 में देंगे 2 से तो कितना हो गया 1। तो इन टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 12 18 और 3 21 और 1 22। तो 2 कितने होंगे 22, 2 22 इधर हैं और 25 इधर हैं, तो कितने हो गए 47। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 2 कितने हो गए 47। अब देखो 5 कितने होंगे, इसमें तो 5 है नहीं है कहीं, अब इसी में है तो 25 5 कितने होंगे। तो देखो कितना है 25 है, तो 25 है तो 25 बटा 5 निकालना है, तो 5 तो 5 25, और फिर 5 में जाएगा तो 5 से फिर भाग दो तो 1 बार जाएगा, तो 1 और 1 कितने हो गए 6। तो 5 कितने हमारे पास 6, और 25 कितने हमारे पास 47, और कितने जोड़े बन गए हमारे, बन गए 6। कितने जोड़े बने 6। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या वही होती है जो जोड़ा बनता है, तो 6 इधर से ले लेंगे 6 इधर से ले लेंगे, तो कितने हो गए 6। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी हमारी 6। ठीक है, कितने होंगे 6। अब दोबारा समझा देता हूँ, इसमें देखो 2 कॉमन है पूरे में, टोटल 2 कॉमन है पूरे में, तो पूरे में से 2 निकालेंगे। देखो 2 गुणा 1 होता है, और 2 दूनी 4 होता है, 2 तिया 6 होता है, इसमें 2 सब में 2 है, फिर में सब में 2 है, तो निकालेंगे इसे। तो 2 की पावर 25 कितने बनेंगे, फिर सब में 1 1 होगा तो 25 हो गए।
तो 25 हो गए, 2 की पावर 25, ये कॉमन ले लिया। अब कितना बचा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ठीक है, डॉट डॉट 25 तक, ठीक है, 25 हो गए। अब इसमें तो हमें पता है 2 इतने हैं, इसमें पता है कितने हैं, 25 हैं, 2 कितने हैं, 25 हैं। अब इसमें देखना है 2 कितने हैं। अब इसमें देखोगे 2 तो कितना है, तो 2 देखने के लिए 25 में भाग देंगे, 2 से 25 में भाग देंगे तो कितना हो गया, 12। अब 12 में फिर जाएगा 2 से 6, अब 6 में फिर जाएगा 2 से 3, और 3 में फिर जाएगा 2 से एक बार, तो कितना हो गया टोटल हो गए हमारे 22। देखो 12 6 18 और 3 21 और 1 22, 22 तो ये रहे और 25 ये रहे, कितने हो गए 47। तो 2 तो हमारे पास बहुत हो गए, कितने हो गए 47। अब 5 देखना, 5 कितने होंगे, तो इसमें देखना 5 कितने होंगे, तो 25/5, क्योंकि 5 देख रहे हैं तो 5 से भाग देंगे तो कितना हो गया 5, 5 और 5 में फिर जाएगा, तो 5 में फिर जाएगा तो कितनी बार जाएगा, एक बार, कितना हो गया टोटल, कितना हो गया इसमें 6। तो पूरे टोटल 6 हो गए इसमें, तो 6 इधर से लेंगे 6 इधर से लेंगे तो कितनी हो गई शून्य की संख्या 6। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, इसमें शून्यों की संख्या लाने के लिए जोड़ा देखना पड़ेगा, 2 का और 5 का जोड़ा होना जरूरी है, तभी हमारी शून्यों की संख्या बता सकते हैं। 2 और 5 निकालने हमें कितने कितने बैठेंगे, देखो अब दे देगा तुम्हें फैक्टोरियल 250, फैक्टोरियल में 250 में नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज मतलब शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो देखो, तो हम ऐसे करेंगे 250 गुणा 249 गुणा 249 और 48 248 गुणा 247 डॉट डॉट 3 गुणा 2 गुणा 1, यही तो होगा फैक्टोरियल का मान, यही तो होगा। अब इसमें तो इतना गुणा कर ही नहीं सकते, तो कैसे करेंगे, 2 कितने होंगे, तो 2 कितने होंगे, देखो 250 बटा, अब 2 निकालने तो 2 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा, देखो 2 1 2 2 दूनी 4 2 पंजे 10। अब इसमें देंगे 2 छिक्के 12 2 दूनी 4, अब इसमें देंगे 2 से 2 तिया 6, 2 निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें 2 2 के तो बहुत सारे होंगे, लेकिन 5 का निकालना जरूरी है, फिर भी मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, 2 के फिर भी निकाल के दिखा रहा हूँ मैं। तो कितने हो गए, 2 तिया 6 और 2 1 2, अब 31 में देंगे तो 2 1 2 2 पंजे 10, 2 से तो कितना हो गया, ये हो गया 7 बार, 7 में फिर से देंगे तो कितना हो गया 3 बार, और 3 में फिर से देंगे तो कितना हो गया 1 बार। अब इन्हें टोटल जोड़ो, 4 ये हो गए, 7 11 11 और ये कितने हो गए 25 26 26 हो गए, 26 और 1 27 और 27 57 57 और 2 57 और 2 59 59 59 और 60 कितना होता है 59 और 60 होगा तुम्हारा 119, 119। तो 2 का कितना हो गया हमारा टोटल होगा कितना 119, ठीक है। तो 2 के तो बहुत हैं, अब 5 का निकालना हमें, तो 5 कितने होंगे, 5 कितने होंगे, तो क्या करना हमें 250 में, अब 5 निकालना है तो किससे देंगे 5 से भाग देंगे, तो 55 25 50 बार, 50 में फिर से देंगे 10 बार और 10 में फिर से देंगे 2 बार। अब तो जाएगा नहीं 2 में, तो कितना हो गए 60 और 2 62, टोटल कितना है, टोटल 62 है यहाँ, और यहाँ कितना 119, तो 62 जोड़ा कितने बने 62, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी हमारी 62,
कितने होंगे 62। अब इसमें गुणा करने पर इसमें होंगी 62 शून्य होंगी लास्ट में दाएं तरफ। ठीक, पहले क्या करेंगे, पहले फैक्टोरियल को मान निकालते हैं, उस तरीका से लिखेंगे। जो बड़ा मान होगा उसमें देखेंगे दो कितने, दो तो इसमें बहुत सारे होंगे लेकिन 5 5 के देखना जरूरी था इसमें। तो 5 5 के देखेंगे तो कितने हो गए हमारे 62, और दो दो के कितने बनने हमारे बहुत सारे बनने, तो 62 ही जोड़ा होंगे। क्या होंगे 62 जोड़ा होंगे। जब 62 जोड़ा होंगे तो कितनी जीरो होंगी 62 जीरो होंगी। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 डॉट डॉट में नंबर ऑफ जीरोज। देखो इसमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसमें हमें एक चीज दिखाई दे रही होगी कि 5 कॉमन है इसमें। टोटल में कितना कॉमन है 5। तो देखो 16 पंजे 80 होता है, और 4 पंजे 20 होता है, और 5 चौक 15 होता है, 5 दूनी 10, और 5 यहाँ है ये। तो इसमें 5 कॉमन है तो कितने कर लेंगे, 5 कितने कॉमन है इसमें, 5 कॉमन है हमारे 16, तो 5 की पावर 16। अब इसमें देखो कितना होगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, यही तो बचेगा इसमें। कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 16 तक। कितना बचेगा हमारा 16 तक। अब इसमें 5 की संख्या कितनी होगी 16, इसमें बहुत सारी होगी 5 की। अब इसमें 2 की संख्या देख लो सिर्फ, तो 5 की तो हमारे पास बहुत है, 5 की कितनी है हमारी बहुत बहुत है। तो हमें क्या क्या देखना है, 2 की संख्या और देखनी है। तो दो कितने होंगे, 2 कितने होंगे। तो देखो 2 देखने के लिए 2 से भाग देंगे। ठीक, तो कितना हो गया 8, अब फिर 2 से देंगे, फिर 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा 4, फिर 4 में 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 से फिर देंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो कितने हो गए 8 4 12, और 2 12 2 14 1 15। तो कितने होंगे टोटल होंगे हमारे 15। 2 2 के कितने होंगे हमारे 15, 15 इसमें, और 5 इसमें कितने हैं 5 है 16, 16 हमारे पास पैसे पहले ही है। तो कितने हो गए, जोड़े हमारे बनाने हैं तो कितने हो गए, तो 15 जोड़े बनेंगे, क्योंकि 2 इसमें भी है 15 इसमें भी 15 इसमें भी। तो कितने हो गए 15 जोड़े। तो 15 जोड़े हो गए, तो शून्य शून्यों की संख्या कितनी हो गई हमारी 15। कितनी होगी 15। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ। इसमें 5 कॉमन है टोटल में। कितना कॉमन है 5। इस संख्या में पूरे टोटल कॉमन है, तो कितना कॉमन है इसमें हमारा 16 कॉमन है। तो 5 5 के कितने निकाल लिए हमने 16 निकाल लिए। अब बचा कितना 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ठीक है, गुणा ऐसी डॉट डॉट 16 तक। अब इसमें 16 में हमें देखना है कि 2 कितने हैं, 2 कितने होंगे, तो 2 देखना है तो 16 बटा 2, तो कितना हो गया 8, और 8 में फिर जाएगा 2 से 4 बार, फिर 4 में जाएगा 2 बार, फिर 2 में जाएगा 1 बार। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे 2 कितने हैं 15, 2 इधर हैं, और 5 5 के 16 इधर है। तो कितने जोड़े बनेंगे हमारे 15 जोड़े। 2 का 5 के कितने बनेंगे 15 जोड़े। जितने जोड़े बनेंगे उतनी हमारी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएंगी। इस संख्या जब गुणा करेंगे इस संख्या के पीछे कितनी हो जाएंगी 15 जीरो हो जाएंगी। ठीक है, और हमारी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें, शेयर करना ना भूलें। और हमारा यूट्यूब चैनल हेमराज क्लासेस के नाम से इसे जितना शेयर किया जाए उतना शेयर करें। और अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, अब देखो इसमें तो इतना ही होगा जीरो में। अब
अब आ जा भाजकता का नियम। भाजकता के जो नियम होते हैं उन्हें हम तुम्हें शॉर्ट तरीका से बताएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं लिखवाएंगे। तो देखो कैसे होता है। इसे बोलते हैं इंग्लिश में डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, रूल भाजकता का नियम। विभाज्यता का के नियम। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है। इसमें देखना होता है हमें, जैसे कोई संख्या दे दी हमें 5672, तो इसमें देखना हमें कि 2 से विभक्त होगा कि नहीं, 2 से मतलब पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा। अब इसे अगर इस रूल को सब जानते हैं तो वो तो बता देंगे जेडी क्या होगा, और वरना नहीं जानते तो क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, फिर 3 से भाग करेंगे, फिर 4 से भाग करेंगे, फिर ऐसे बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो कैसे करना है कि ध्यान रखना है कि 2, 4, 6 और 8 इन 4 संख्याओं में क्या करना है। इसमें 2 कितने हैं, 1 है। इसमें 2 कितने हैं, 2 हैं। और इसमें कितने हैं, 2, गलत लिख गया ये, 8 और 16, ये 4 संख्याओं में लागू होगा। और इसमें 2 कितने हैं, 3 हैं। और इसमें 2 कितने हैं, 4। ठीक है, तो देखो 2 से अगर हमें देखना हो ये विभाज्य है कि नहीं, तो 1 है, इसमें 2 कितने हैं, 1 है। तो एक संख्या में 2 से भाग दे के देखेंगे, अगर चला जाएगा पूरा पूरा तो ये पूरी संख्या 2 से विभक्त होगी। अगर 4 से देखना होगा तो हमें ये कितने हैं, 2 हैं, तो 2 अंकों को लेंगे। तो 2 अंक अगर 4 से विभक्त हैं तो पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। अब ये 8 से देखनी हो तो 8 में 2 के कितने हैं, 3 हैं। तो 3 संख्या देखनी है हमें, 3 संख्या हमें देखनी है 8 से विभक्त हैं कि ना। अगर तीनों संख्या अगर 8 से विभक्त हैं तो ये पूरी संख्या कितना भी हो आगे वो सब विभक्त होगी। अब ऐसे ही 16 से देखना है, तो 16 से देखना है तो ये चारों संख्या अगर 16 से विभक्त हैं तो ये पूरा टोटल 16 से विभक्त होगा। ठीक, ये 4 पॉइंट हैं ये ठीक है। अब देखो कैसे कैसे करना है। देखो पहले लिखना है 1 से जो संख्याएं विभक्त होती हैं, सभी संख्या होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं 1 से कटती हैं। ठीक है, एक का तो नियम ये हो गया, सभी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, सभी पूर्ण संख्याएं 1 से कटती हैं। अब 2 देखो, 2 से जिसकी अंतिम जैसे कि अंतिम अंक 2 से कटे वह पूरी संख्या 2 से कटेगी। अब देखो 2 से जो संख्या कटेगी, जिसका अंतिम अंक 2 से कटे वह संख्या पूरी संख्या 2 से विभक्त होगी। जैसे कि देखो 5, 3, 2 और 4। अब ये अंतिम अंक है, ये अंतिम अंक अगर 2 से पूरा कटता है तो ये पूरी संख्या 2 से विभक्त होगी। अब देखो 4
4 में अगर 2 से अगर भाग दिया तो 2 से पूरा पूरा भाग गया, जब पूरा पूरा भाग गया तो ये पूरी संख्या हमारी 2 से कटेगी। ठीक, अब देखो फिर दोबारा, जिसका अंतिम अंक, लास्ट का अंक 2 से कटे वह पूरी संख्या 2 से कटेगी। जैसे कि देखो ये संख्या हमने 4 से काटी, 4 2 से काटी, पूरी पूरी कटी, तो ये संख्या पूरी पूरी 2 से कटेगी। अब काट के देख लो, 2 दूनी 4, 1 2, 2 दूनी 4, 1 हासिल 13 हो गए, और 2 छिक्के 12, और कितने हो गए 12, 2 छिक्के 12 और 2 दूनी 4, पूरी संख्या कट रही है ना, कट रही। अब देखो ऐसे ही, अब तीसरा पॉइंट होगा हमारा, अब देखो 4, देखो 4, जिसके अंतिम, जिसके अंतिम 2 अंक 4 से कटे कटे वह पूरी संख्या 4 से कटेगी। देखो देखो जैसे कि अब इसमें कहा है जिसके अंतिम 2 अंक, अब देखो कोई संख्या हो जिसके अंतिम अंतिम अंक ये रहे, और जिसके अंतिम 2 अंक, जिसके अंतिम 2 अंक 4 से कटे। अब जैसे 2 अंक हैं, अगर ये 4 से कट गई तो पूरी संख्या हमारी 4 से विभक्त होगी। जैसे कि 4 से हमने काटे 2 अंक, तो कितने बार गए 8 बार। अब ये कट गए, अब कट गए तो ये पूरी संख्या कितनी होगी 4, 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक, अगला नेक्स्ट होगा हमारा, खाली अंतिम 2 अंक देखने, अगर 2 अंक 4 से कट गए तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। ठीक है, अब देखो 8 का, जिसके अंतिम अंतिम 3 अंक 8 से कटे वह पूरी संख्या 8 से कटेगी। देखो जिसके अंतिम अंक, जिसके अंतिम अंक, कोई संख्या लिख दे रहा हूं मैं, जैसे कि 7 8 2 8, देखो अब ये संख्या है जिसके अंतिम 3 अंक, जिसके अंतिम 3 अंक, तो 3 अंक कौन से है, ये वाले कितने हो गए, ये जिसके अंतिम 3 अंक 8 से कटे। अब इन्हें काट के देखो 8 से, 8 8 3 24, 3 8 चौक 32, तो ये कट गए। अब ये पूरे पूरे कट गए, तो ये पूरी संख्या यहाँ पर कितना भी कुछ भी हो, कुछ भी हो, ये 8 से कट नहीं कटने, ये संख्या 8 से कट नहीं कटनी है। ठीक है ना, जिसके अंतिम 3 अंक 1 2 3 8 से कटे, 8 से कटे, अब वह पूरी संख्या 8 से विभक्त हो गई। ठीक, अब 16 का नियम, अब आ गया हमारा 16।
16 के में हमारा कोई ऐसा खास नहीं है जो 4 से कटेगी, वो भी 16 से ही कटेगी संख्या। ठीक, तो इसमें देखेंगे, अब देखेंगे हम 3 और 9 का। 3 और 9 के होते तो सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। कैसे करना है देखो, कोई भी संख्या दी हो, जैसे कि 5 6 7 3 2, जैसे कि ये संख्या है। अब 3 से ये संख्या तभी विभक्त होगी जब इन संख्याओं का योग 3 से विभक्त होगा। जैसे कि 3 से विभक्त तभी संख्या होती है, इन सभी संख्याओं का योग 3 से विभक्त होगा। तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा पूरा 11 7 18 और 3 21 और 2 23। अब ये 23 है, और 23 में अगर हम 3 का भाग चला गया तो संख्या 3 से विभक्त है, अन्यथा नहीं होगी। अब 3 से ये कटेगा तो है नहीं, ये संख्या कटेगी तो है नहीं, तो ये हमारा नहीं होगी, ये 3 से विभक्त नहीं होगी। ठीक है, और यही रूल हमारा 9 का होता है, यही रूल 9 का होता है। तो कैसे करना है इसमें, जैसे कि अगली संख्या होगी हमारी 6 6 7 3 2, ये है। अब इसमें देखना हमें 9 से विभक्त है कि नहीं। तो कितने हो गए, 12 12 और 7 19 और 3 19 और 3 22 22 और 2 24, ये 24 हमारी 24 कितना बन रहा हमारा जो 24। 24 अगर 9 से विभक्त हो गया, 9 से विभक्त हुआ कि नहीं, 24 नहीं हुआ। देखो ये इतना अंतर आता है इसमें, 9 से विभक्त होगा कि नहीं। नियम तो मतलब सेम है, 3 का और 9 का नियम तो सेम है, लेकिन उसमें भाग दे के देखना पड़ता है। भाई ये कितना हो गया हमारे 24 हो गए, 24 में 9 से भाग नहीं जाएगा, तो 24 में 9 से हमारा भाग नहीं जाएगा, तो ये 9 से विभक्त नहीं होगी। लेकिन अगर 3 से पूछ लेता तो 3 से विभक्त हो जाती, तो चूंकि 3 से ये कट रहा है 8 बार, ये 9 से नहीं कट रहा। ठीक, तो ये हो गया हमारा, इतना ही अंतर होता है उसमें। अब अगला क्वेश्चन होगा हमारा, देखो जैसे कि 8 7 7 3 2, इसे देखो कितने बैठ रहे हैं, 15 15 और 7 22 22 और 3 22 और 3 हो गए 25 और 2 27, तो टोटल कितने हो गए ये 27। अब ये 9 से विभक्त है ना, 9 से भाग दो, तो ये 3 बार, तो ये पूरी संख्या कितनी है, 9 से विभक्त होगी। किससे होगी, 9 से विभक्त होगी। ठीक, अब देखो अगला, इसे नोट करते जाओ, नोट। तो देखो 3 से अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए, तभी संख्या 3 से विभक्त होगी। अब देखो 3 का वही अंकों का योग 3 से करना चाहिए, 3 से करना चाहिए तभी संख्या 3 से विभक्त होगी। जैसे कि अब ये है 6 6 और 3। अब देखो ये संख्या है 663। अब इसे अगर हम, इनके अंकों का योग कितना हो गया, 6 12 और ये 15, 15 में 3 से भाग जाना चाहिए, तो 15 में 3 से भाग जा रहा है, 3 से भाग जा रहा है, तो ये पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी, ये संख्या 3 से विभक्त होगी। ठीक है, अब 9 का भी ऐसा ही रूल है। अब देखो 9 का,
9 का जो होगा कैसे होगा, देखो अंकों का योग का योग 9 से कटना चाहिए, तभी वह संख्या 9 से विभक्त होगी। देखो वही रूल है 9 का भी और 3 का भी। अब कोई संख्या देखो, मान के चलो 324 है, संख्या है 324। तो देखो 324 कितना हो गया 5 और 5 और ये कितना हो गया 9, पूरा 9, 9 से विभक्त करो तो 9 से ये संख्या विभक्त होगी, 9 से ये संख्या विभक्त होगी। ठीक, 9 से विभक्त हो रही है तो ये संख्या 9 से विभक्त होगी। अंकों का योग देखना है, क्या देखना है, अंकों का योग। अब देखो अगला होगा हमारा, अच्छा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है हमारा जो आया हुआ है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो। यहाँ दे देगा स्टार बना हुआ, ठीक है। मैं स्टार के स्थान पर अधिकतम क्या अंक रखें कि वह संख्या 9 से विभक्त हो। ठीक है, देखो यह है 3 4 6 स्टार 7 2। मैं स्टार के स्थान पर अधिकतम क्या अंक रखें कि वह संख्या 9 से विभक्त हो, 9 से विभक्त हो। अब देखो तो देखो 9 से विभक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंकों का योग। तो अंकों का योग कितना हो गया हमारा, देखो कितना हो गया 7 और 6 13, 13 और 7 13 और 7 होता है 20 और 2 22। अंकों का योग कितना हो गया 22। लेकिन यहाँ पर कौन सी संख्या रखें जो 9 से विभक्त हो, जो 9 से विभक्त हो। तो एक तो हमारे देखो 27 9 से विभक्त होती है, इससे अगली संख्या 27 होती है, तो 27 5 भी रख सकते हैं। एक संख्या तो होगी हमारी 5 और 22 प्लस एक संख्या होगी हमारी, एक संख्या होगी 5, कितना हो गया है एक संख्या हमारी इसमें 27 ही बनेगी, सिर्फ 27, क्योंकि और कोई संख्या लेते हैं आगे तो वो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसके 27 के बाद तो 36 ही कटेगी। अब 36 में 2 अंक बन जाएंगे अगर हम इसमें और जोड़ेंगे, तो कितना हो गया हमारे 27। अंकों का योग कितना हो गया 27। तो इसमें भाग देंगे हम कितना 9 से, तो कितना जाएगा 3। तो अगर इसमें हम इसकी जगह अगर 5 रख दें तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा, इसका योग हो जाएगा हमारा 27। अगर इसकी जगह हमें 5 रख दें तो योग हो जाएगा 27, और 27 3 से कट जाएगी संख्या, 27 किससे कट जाएगी 3 से कट जाएगी। तो यही उसने पूछा है कि क्या अंक रखें, अधिकतम क्या अंक रखें जो 9 से विभक्त हो जाए। ठीक है, तो कितना रखेंगे हम 5 रखेंगे जो 3 से 9 से हमारा विभक्त हो जाएगा। अगर इसमें थोड़ी सी अगर चेंजिंग कर देता वो, कि इसमें लिख देता कि 3 से विभक्त हो। अब 3 से विभक्त हो, 3 से भी वही देखना है, तो अंकों का योग कितना हो गया हमारा, अंकों का योग हो गया 22। अगर ये 3 से विभक्त करनी है तो हमें 2 और जोड़ना पड़ेगा। अगर दो रख सकते हैं तो कितना होगा 24,
और भी हम रख सकते हैं 22 + 5 तो कितना हो जाएगा 27। और भी हम रख सकते हैं 2 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 2 और 8 भी रख सकते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। ये भी 3 से विभक्त है, ये भी 3 से विभक्त है, ये भी हमारी 3 से विभक्त है। लेकिन उसने बोला अधिकतम, क्या बोला अधिकतम संख्या, मतलब वो बड़ी सी बड़ी कौन सी संख्या है जो रखी जाए तो 8 है हमारी। क्या रखना हमें 8 रखना, ना कि हमें 2 रखना 5 रखना। अब खाली एक ही ऑप्शन देगा। अब बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हमारी 8, हमें क्या रखना 8, ना तो 2 रखना है ना 5 रखना है, तो क्या रखना हमें 8 रखना। इसे विशेषकर ध्यान रखना, अधिकतम आई हुई है ये संख्या, अधिकतम आई हुई है तो हमें बड़ा मान रखना पड़ेगा। अगर हम बड़ा मान रखेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 किससे कट जाएगा 3 से कट जाएगा। ठीक, देखो और एक और रह गया तुम्हारा जो मान है, देखो अब रह गया 5 का रूल। 5 का रूल, अब 5 का रूल में कोई खास नहीं है, थोड़ा सा अंतिम अंक, अंतिम अंक जो होगा 0 हो या फिर 5 हो, होनी चाहिए। ठीक है, अगर 5 से अगर विभक्त करनी है कोई संख्या, या तो 0 होना चाहिए उसके अंतिम अंक या फिर 5 होना चाहिए, तभी संख्या 5 से विभक्त होगी। ठीक है ना, जैसे कि कोई भी ले लो संख्या 5 2 7, 0 होनी चाहिए। अब ये 5 से विभक्त होगी, अंतिम अंक कितना है इसका 0, तो ये 5 से विभक्त होगी। कोई भी ले लो 6 7 और 5, ये भी 5 से विभक्त होगी। ठीक, और कल तुम्हें और भी इसे विभाजकता का नियम के बारे में और भी बताएंगे तुम्हें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और हमारे लिए साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और हमारे हेमराज क्लासेस के नाम से चैनल है, उसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो और भी जो हमारे भाई हैं जो मतलब कोचिंग नहीं कर पाते, तो उनके लिए फ्री क्लासेस है पूरा टोटल। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।